बुरा नहीं मानिएगा, आप डॉक्टर हैं, आंख नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं और आप आरक्षण से डॉक्टर बने हैं। आरक्षण वाले डॉक्टर के बारे में अफवाह है कि आरक्षण वाले डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ देते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, आरक्षण वाले डॉक्टर हैं, पीएमसीएच से पढ़ाई किए हैं, पीजी किए हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो लोग आरक्षण से डॉक्टर बने हैं पेट में कैंची छोड़ा है। पेट में कैंची छोड़ने वाले वही सवर्ण लोगों के डॉक्टर हैं। अति पिछड़ा या दलित वाले जो भी डॉक्टर बने हैं, कोई भी आज तक पेट में कैंची नहीं छोड़ा है। अब अपना दोष दूसरे पर डालना है, अपने को ऊंचा दिखाना है, अति पिछड़ा को नीचा दिखाना है, दलित को नीचा दिखाना है। एक भी रिकॉर्ड कोई बता दे कि अति पिछड़ा और दलित डॉक्टर किसी के पेट में कैंची छोड़ा हो, किसी के ऑपरेशन में गलती किया हो। और एक बात है, एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आरक्षण मिलता है, बाकी सेमेस्टर एग्जाम में तो आरक्षण है नहीं। उसमें तो आरक्षण नहीं मिलता है किसी को। और उसमें किसी से नंबर कम नहीं होता है हम लोगों का। हम लोग का नंबर उससे ज्यादा होता है। तो हम कैसे इसको मान लेंगे। बिहार में अब खुल के बहुजन राजनीति होगी, दलित पिछड़ों की राजनीति होगी, अति पिछड़ों की राजनीति होगी, अल्पसंख्यकों की राजनीति होगी। और अति पिछड़ा समाज जो बिहार में सबसे ज्यादा आबादी है, करीब 40% आबादी जातीय जनगणना के दौरान आई है अति पिछड़ा समाज। उनकी राजनीति में भागीदारी न के बराबर है। कुछ एक जातियां हैं, कहार हैं, चाहे मल्लाह हैं, उनकी थोड़ी बहुत भागीदारी है। बाकी जो पचपौनिया जाति, उनकी भागीदारी ना के बराबर, चाहे बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, लोहार हो गया, प्रजापति हो गया, नाई हो गया, इस तरह की जो ठठेरा, सोनार, इस तरह की जो जातियां हैं, उनकी भागीदारी नहीं है। और इसको लेके पटना में बड़ी संख्या में पचपौनिया समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग जुट रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। ये भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। 2 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग जुट रहे हैं। क्या मकसद है? 77 साल से अति पिछड़ा समाज को आज तक कुछ नहीं मिला उसके हिस्से का। जो अभी सरकार की तरफ से आंकड़ा आया है 36% हम लोग की आबादी है, जबकि सही में वो 40% से ज़्यादा आबादी हम लोगों की है। ना तो किसी राजनीतिक रूप से हम लोगों को आरक्षण मिला है 36% में, ना ही हम लोगों को सामाजिक वैसी कोई सुरक्षा मिली है, ना ही हम लोगों को आर्थिक कोई सुरक्षा रहता है, जिसके कारण ये समाज दिनों दिन और पिछड़ते चला गया। और इसी के लिए हम लोग 2 तारीख को दिसंबर में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भारी से भारी संख्या में जुटकर इस पर चिंतन मनन करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। और इस मांग को नहीं मानने की स्थिति में हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे और आगे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अति पिछड़ा समाज का जो वोटर है वो नीतीश कुमार का कहा जाता है कि वोटर है, जदयू का वोटर है। तो उसकी सरकार है बिहार में, नीतीश को वोट दे ही रहे हैं, बीजेपी को वोट दे ही रहे हैं, तो फिर आप अलग क्या कर पाएंगे उनके साथ? तो जो जिनको वोट देते हैं उनकी सरकार है। यही तो सबको समझना चाहिए कि जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं वही हमारे लिए सोच नहीं रहे हैं, वही हमारे हक और अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, वही हमारे हक और अधिकार का हनन कर रहे हैं। यही समझने की बात है। इसीलिए तो ये चिंतन शिविर है। यही समझना है लोगों को, और राजनीतिक पार्टियों को भी समझना है, सरकार को भी समझना है कि हमारा जो अधिकार इतने दिनों से दबा के रखा गया है, उस अधिकार को अब हमारे सामने लाओ। उस अधिकार के अधिकारी हमें, उस अधिकार का और हक का लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। अति पिछड़ा में मल्लाह समाज हो, कहार समाज हो, तेली समाज हो, उनके विधायक तो हैं, लेकिन बाकी जो पचपौनिया जात है उनके ना सांसद विधायक नहीं है। कैसे कैसे एक हलवाई जात के सुदामा प्रसाद बन गए बड़ी मुश्किल से आरा से। तो बाकी जो जातियां हैं उनकी भागीदारी ना राजनीति में है ना बाकी क्षेत्रों में। उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? उसी को तो भागीदारी देने की बात हो रही है। अभी जो आप 3 जाति का नाम गिनाए हैं, वो 3 जाति की कुछ नाम मात्र की भागीदारी है। बाकी किसी जात की भागीदारी, ना प्रजापति समाज की भागीदारी है, ना बढ़ई समाज की भागीदारी है, ना लोहार समाज की भागीदारी है, ना ही नाई समाज की ऐसी भागीदारी है, और भी कानू समाज की भागीदारी नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी अति पिछड़े जाति को देख लीजिए, पचपनिया जाति को देख लीजिए, किसी की ऐसी भागीदारी नहीं है जिसको कि हम भागीदारी के रूप में सामने ला सकते। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं A to Z। तो सब लोग जो हैं, जो पार्टियां महत्वपूर्ण पार्टी, नीतीश कुमार कहते हैं हम सब के हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं उस सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं।
बहुजन की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं हो रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पीडीए, पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक। तो पीडीए की जब बात की है अखिलेश यादव, तो बड़ी जीत मिली उनको लोकसभा चुनाव में। लेकिन बिहार में जो है ये सर्वजन की राजनीति हो रही है। तो यहाँ पर आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? राजनीति के क्षेत्र में अगर कोई भी पार्टी ये कहती है कि हम इस अति पिछड़ा की भलाई के लिए बात करते, तो सब झूठा है। उससे बड़ा झूठा कोई हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसी बात होती तो अगर 243 सीट हम बिहार की बात मानते हैं विधानसभा में, तो 100 सीट पर हमारे अति पिछड़ों की हक बनता है। उसको तो आज तक किसी ने नहीं देखा। आप आरक्षण की बात करते हैं, पहले जब लालू जी की सरकार बनी थी तो उस समय आरक्षण में होता था कि जो भी लोग जनरल में आएंगे उसको जनरल का सीट अलॉट किया जाएगा, जो उसके बाद बचता है उसके लिए आरक्षण का सीट अलॉट किया जाता था। आज क्या हो रहा है कि जो भी आरक्षण के लिए अपना फॉर्म भरते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आरक्षण में ही सीट दिया जाता है, बाकी सीट जनरल को दिया जाता है। तो ये तो अन्याय की हो रहा है ना हमारे साथ। और ऐसे ऐसे अन्याय तो 1000 हो रहे हैं हम लोगों के साथ, तो कहाँ न्याय की बात हो रही है? बुरा नहीं मानिएगा, आप डॉक्टर हैं, आँख नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, आप अति पिछड़ी जाति से आते हैं और आप आरक्षण से डॉक्टर बने हैं। आरक्षण वाले डॉक्टर के बारे में अफवाह है, इस तरह का शोर है कि आरक्षण वाले डॉक्टर पेट में कैंची छोड़ देते हैं। आप भी डॉक्टर हैं, आरक्षण वाले डॉक्टर हैं, पीएमसीएच से पढ़ाई किए हैं, पीजी किए हैं, और आप क्या कहेंगे कि आरक्षण वाले डॉक्टर को जो इस तरह से कहा जाता है कि कैंची पेट में छोड़ देते हैं, आप लोग ऐसे रहते हैं क्या? चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो लोग आरक्षण से डॉक्टर बने हैं पेट में कैंची छोड़ा है। पेट में कैंची छोड़ने वाले वही सवर्ण लोगों के डॉक्टर हैं। अति पिछड़ा या दलित वाले जो भी डॉक्टर बने हैं, कोई भी आज तक पेट में कैंची नहीं छोड़ा है। तो कैसे इस तरह की बात की जाती है? मेरिट नहीं है फिर भी डॉक्टर बनते हैं, पेट में कैंची छोड़ देते हैं। अब अपना दोष दूसरे पर डालना है, अपने को ऊंचा दिखाना है, अति पिछड़ा को नीचा दिखाना है, दलित को नीचा दिखाना है। एक भी रिकॉर्ड कोई बता दे कि अति पिछड़ा और दलित डॉक्टर किसी के पेट में कैंची छोड़ा हो, किसी के ऑपरेशन में गलती किया हो? सुषमा स्वराज का तो ऑपरेशन आदिवासी डॉक्टर किए थे। हाँ, ऐसा 1 से 1000 ऐसा उदाहरण है। और गलती हम लोगों से नहीं होती है, गलती सवर्णों का अधिकार है, वही गलती करते हैं। गलती पर गलती करते हैं और अपने को ऊंचा समझते हैं। और एक पद्मश्री हुए दलित समाज के एक डॉक्टर आरक्षण वाले जगदीश प्रसाद, पद्मश्री हुए, हार्ट का स्पेशलिस्ट हुए, देश विदेश में जाके दिल हार्ट ट्रांसप्लांट करते थे। तो आरक्षण वालों के बारे में जो कहा जाता है कि कैंची छोड़ देते, तो आज आरक्षण वाले डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कैंची हम लोग नहीं छोड़ते, कैंची वो लोग छोड़ते हैं और बदनाम हम लोग को किया जाता है। और एक बात है, एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ आरक्षण मिलता है, बाकी सेमेस्टर एग्जाम में तो आरक्षण है नहीं। कभी वो आरक्षण नहीं मिलता है, एंट्रेंस में ही आरक्षण मिलता है। और उसके बाद चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, टर्मिनल एग्जाम हो, सब में पढ़ के ही पास करता है लोग। उसमें तो आरक्षण नहीं मिलता है किसी को। और उसमें किसी से नंबर कम नहीं होता है हम लोगों का। हम लोग का नंबर उससे ज्यादा होता है। तो हम कैसे इसको मान लेंगे? तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आरक्षण इसलिए है कि मेरिट होते हुए भी आपको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, भागीदारी नहीं मिलती है, अवसर नहीं मिलता है, इसलिए आरक्षण है ताकि मेरिट वालों को कम से कम जितना आरक्षण है उतनी भागीदारी मिल जाती है। आरक्षण नहीं होता तो कितनों आप में मेरिट होती, लेकिन आपको हिस्सेदारी नहीं मिल पाती। बिल्कुल नहीं मिल पाती। 90 के पहले का इतिहास आप उल्टा कर देख लीजिए कि पचपनिया समाज को या अति पिछड़ा समाज को कितनी भागीदारी मिलती थी कि सरकारी नौकरी में कितने लोग आ पाते थे, कितने लोग डॉक्टर बन पाते थे, कितने लोग इंजीनियर बन पाते थे। आप पूरा इतिहास उल्टा के देख लीजिए। 2 तारीख को क्या है? 2 तारीख को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पूरे बिहार से सारे अति पिछड़ा समाज जमा होंगे और हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है, पांचों बताइए। जो 5 सूत्री मांग है, पहला आबादी के अनुसार हम लोग को राजनीति में आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीति में उस हिसाब से हम लोग को सीट मिलना चाहिए, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें हम लोग को मिलना चाहिए। दूसरी मांग है, आज समाज में अगर देखेंगे तो अति पिछड़े समाज के लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, चाहे वो सवर्णों द्वारा होता हो, चाहे वो नव सामंतवाद जो आजकल
बने हैं वो उनके द्वारा होता हो। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं अति पिछड़ा समाज के ही लोग। दलित भी होते हैं। दलित भी होते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रोटेक्शन है कानून का। उसी आधार पर, SC/ST एक्ट के आधार पर, उसी आधार पर, उसी के अनुसार अति पिछड़ा के लिए भी कानून बना दिया जाए, अति पिछड़ा अत्याचार उत्पीड़न कानून। तीसरी बात है, जो अभी रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सरकार के पास है उसको सार्वजनिक करें। उसमें जो आपत्ति आएगी उसको निवारण करने के बाद जो पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण होना चाहिए उसको वर्गीकरण किया जाए, जिससे जो दबंग जातियां हैं पिछड़ा वर्ग में वो कमज़ोर वर्ग जातियों के आरक्षण को न लूट पाए। उसके बाद है जो बहुत सारे अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जिसके पास अपना ज़मीन नहीं है, अपना घर बनाने का जगह नहीं है, उन लोगों को 5 डिसमिल ज़मीन आवंटित किया जाए और उस पर आवास बनाने की व्यवस्था की जाए। और पांचवा जो है लोन, वो हमारे अति पिछड़ा समाज में इतना पूंजी नहीं है किसी के पास कि वो स्वरोजगार को बढ़ावा दे सके, स्वरोजगार में वो आत्मनिर्भर बन सके। बिना किसी गारंटी के 25 लाख तक का लोन उनको सरकार मुहैया कराए। सरकार तो दे रही है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत। नहीं, वो सरजमीन पर आप देखेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है किसी को। अब तो घटा दिया गया, पहले 10 लाख था, अब कर दिया एक ही दो ऐसा प्लान है, स्कीम है जिसमें 10 लाख, बाकी 6 लाख 5 लाख 4 लाख ऐसे सुनते। आज आप देखेंगे तो एक मशीन अगर खरीदा जाता है तो उसका 5 लाख से 10 लाख रुपया कीमत आता है, और जिस मशीन का कीमत 5 से 10 लाख रुपया आता है उस रोजगार को एस्टेब्लिश करने में आपको 15 से 20 लाख रुपये का खर्च आता है। कहाँ से अति पिछड़ा समाज लाएगा उस 25 लाख रुपया 20 लाख रुपया? उसको तो 25 लाख रुपया की सहायता मिलनी ही चाहिए उस रोजगार को खड़ा करने के लिए। उस रोजगार को अगर खड़ा नहीं करेंगे तो ये आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इसलिए 25 लाख की ये 5 मांग को लेके कृष्ण मेमोरियल हॉल में जी, उसके बाद गांधी मैदान में, उसके बाद तो मार्च में फिर हम लोग गांधी मैदान में रहेंगे। राजनीतिक भागीदारी के लिए रहेंगे। वो तो राजनीतिक भागीदारी के लिए है ही, ये भी हम लोग राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ बाकी मांगों के लिए भी कर रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब से बात किए। अति पिछड़ा समाज जिसकी सबसे बड़ी आबादी है बिहार में करीब 40%, उनकी भागीदारी नहीं है। मल्लाह समाज लड़ते झगड़ते हैं और अपना अधिकार लेते हैं तो उनको भागीदारी मिलती है। कहार समाज में भी लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, आंदोलन करने वाले, लड़ने झगड़ने का मतलब आंदोलन करने वाले, क्रांति करने वाले, उनको भी हिस्सेदारी मिलती है। कुछ तेली जात जो पहले से तेज तरार है उसको अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया तो उनकी भी भागीदारी है। लेकिन ठठेरा, नाई, कुम्हार, इस तरह की जो जातियां हैं अति पिछड़ा में, सोनार, उन लोग की भागीदारी राजनीति में न के बराबर है, तो उन्हीं की लड़ाई लड़ते हैं। डॉक्टर साहब उसमें शामिल हैं, मुकुल आनंद हैं, और इस तरह कई नेता, एक नवादा से KP प्रसाद हैं, डॉक्टर साहब KP सिंह वो भी हैं। तो इस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है कि अति पिछड़ों का खाली वोट लिया जाता, उनको सिर्फ वोट बैंक समझा जाता, और अति पिछड़ा भी ये मान लिया कि हम पैदा ही हुए हैं सिर्फ वोट देने के लिए, हमको टिकट नहीं मिलेगा। तो उनको टिकट मिले, उनको भागीदारी मिले, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग। और कृष्ण मेमोरियल हॉल में 2 तारीख को, 2 दिसंबर को बड़ी सभा है। आप अति पिछड़ा समाज से आते हैं, आपको लगता है कि हमारी बात हो रही है, हमारी भागीदारी होनी चाहिए, हमारे जात में भी विधायक होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए, तो उस कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं। और बाकी डॉक्टर साहब से जो बातचीत की उस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।